एक बार स्वर्ग से 7 परियां पृथ्वी लोक की दुनिया में स्नान करने आईं। तभी एक छोटा हिरण चुपके से उन्हें देख लेता है और तुरंत उनमें से एक परी के कपड़े चुराकर भाग जाता है। जब परी किनारे पर आई तो उसने देखा कि उसके कपड़े गायब थे। वह एकदम घबरा गई। परेशान परी ने कपड़े हर जगह खोजे लेकिन उसे नहीं मिले। उदास परी को देख बाकी 6 परी भी कपड़े खोजने में उसकी मदद करने लगी, लेकिन पूरा जंगल खोजने के बाद भी छोटी बहन परी के कपड़े नहीं मिले। अचानक आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। यह उनके लिए स्वर्ग लौटने का गुप्त संकेत था। 6 बहनें जल्दी से स्वर्ग लोक में वापस चली गईं। हालांकि छोटी बहन ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि उसके पास उसके पूरे कपड़े नहीं थे। वह केवल अपनी बहनों को स्वर्ग लोक जाते हुए देख सकती थी। जल्द ही बहनें आसमान में गायब हो गईं, जिससे छोटी बहन पृथ्वी लोक में अकेली रह गई और फूट फूट कर रोती रही। जल्द ही छोटा हिरण घर की ओर भागा। हिरण राजकुमार को आते ही बाहर धकेलने लगा। राजकुमार को नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है, इसलिए वह उत्सुकता से उसका पीछा करने लगा। हिरण ने राजकुमार को कई चट्टानों से होते हुए एक घने जंगल में पहुंचाया और उसे एक सुंदर युवती को दिखाया जो चट्टान पर बैठकर रो रही थी। आदमी तुरंत उसके पास गया। परी पीछे मुड़ी और राजकुमार को पास देखकर एकदम चौंक गई। परी डर कर पीछे हट गई। राजकुमार ने उसे समझाया कि आप डरो मत, उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और वह बस उसकी मदद करना चाहता था। हालांकि परी को राजकुमार पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नीचे की तरफ देखा तो एक गहरी खाई थी। फिर वह और डर गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजकुमार ने परी से यहाँ पर अकेली आने का कारण पूछा और परी ने उसे सच बताया कि वह स्वर्ग के राजा सम्राट की 7 बेटियों में से एक है। राजा सम्राट 7 बहनों को हर दिन पृथ्वी लोक की दुनिया के बारे में कहानियां सुनाते थे और पृथ्वी लोक पर जाने के लिए मना करते थे। लेकिन एक दिन 7 बहनों ने मन बनाया और पृथ्वी लोक पर स्नान करने आ गई। स्नान करने के बाद उसके कपड़े गायब हो गए। परी ने रोते हुए राजकुमार से कपड़ों को खोजने में मदद करने की विनती की। राजकुमार ने उसे कपड़े खोजने का पूरी तरह आश्वासन दिया और परी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जल्द ही रात होने वाली है। आज रात मेरे घर गुजार कर सुबह आकर कपड़े खोजते हैं। हिरण और बतख ये सुनकर मुस्कुराने लगे। राजकुमार परी रानी को घर लेकर आ जाता है। माँ खूबसूरत परी को देखकर हैरान रह गई। बेटे ने अचानक उसे एक तरफ खींच लिया और सारी बातें बताई। माँ ने खूबसूरत परी को अपने आंगन में ले जाकर बैठाया और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। परी घर की खूबसूरती को चारों ओर से निहारती है। अचानक सोते राजकुमार को देखकर वह भी माँ के पास सो गई। अगली सुबह राजकुमार परी के कपड़े खोजने घने जंगल और पहाड़ों में चला गया। यह परी को बहुत छू गया। उसकी माँ परी को खाना परोसती है और खाना खाने के बाद माँ उसका मनोरंजन कराने के लिए मुर्गी, बतख और हिरण को आंगन में बुलाती है। प्यारे जानवरों और पक्षियों को आपस में बातें करते देख दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाती और दोनों खूब हंसती है।